कहानी की शुरुआत 1998 से होती है, जहां हम सिमेदी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी रेहाओं के साथ रहता था। और वो अपनी बेटी को सुबह की नमाज के लिए जगाता है। जब रेहा नमाज पढ़ रही होती है तब उसे कुछ आदमियों की आवाज सुनाई देती है, और जब वो बाहर जाती तो दो आदमी उसके पिता को पूरी तरह मार रहे थे। रेहाओं अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो एक आदमी का कान काट देती है, लेकिन दूसरा आदमी समेदी का कान काटकर उसका सर उनके घर के गेट पर लगा देता है। उस समय में काला जादू टोना टोटका करने के संदेह में लोगों को मार दिया गया था और इस घटना को 2 साल बीत जाते हैं। रेहाओं अब अपनी सौतेली माँ अपने भाई के साथ जीवन सामान्य रूप से जारी रखती है। कपड़े की दुकान पे काम करती जहाँ की हुनर कुछ दिनों के लिए बाहर जाती है और दुकान की जिम्मेदारी रेहाओं पर छोड़ जाती है। यहाँ हम एक और लड़के को देखते हैं जिसका नाम वर्तमान था, और वो रेहाओं को दुकान पर डिलीवरी देने आता है और वो पहंगों को पसंद भी करता है। लेकिन तभी एक लड़की जो कि है रीरी, जिसकी दुकान रेहाओं के बास की दुकान के जस्ट बगल में है, वो वर्तमान से कहती है कि वो रेहाओं से दूर रहे वरना वो उस पर काला जादू कर देगी। घर वापस आने पर रेहाऊ दौड़ और अपनी माँ की बातें सुनती है कि माँ की अंकल यहाँ से तूने वो दुकान वाला घर बेच के साथ चलकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि समेंदी ने मरने के पहले संतोष को वो जगह बेचने को कहा था। और ये बात रेहाओं को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसकी मां मना कर देती है। पाएंगे कि पिता की मौत के बाद वहां के लोग उन्हें शकी नजर से देखने लगे थे, क्योंकि रेहा के पिता शामन थे। अब जब रेहा बगल के घर में रह रहे सुरु के घर फल देने जाती है तो उसे वहां सांप की छड़ी मिलती है जो सर्वो को सेमेंदी ने रखवाली के लिए दी थी। सुरु उससे बताता है कि वो एक पवित्र छड़ी है। रेहा अपने सौतेले दादाजी यानी कि संतोष को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने रेहा के घर को बेचने की बात कही थी, और अगर ऐसा हुआ तो उसे अपने बचपन के घर में वापस जाकर रहना पड़ेगा। और अब वो घर प्रेयर रूम बन चुका था जहां लोग नमाज पढ़ने जाते थे। वहीं एक आदमी नमाज पढ़ रहा था जब कोई बार पर उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो आदमी थोड़ा डरता तो है, लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ने जाता है, और दोस्त वो हाथ शैतान का था। तभी वहां लाइट चली जाती है और वहां रेहाऊ भी नमाज पढ़ने आई थी। अंदर उस आदमी के साथ मरे हुए लोग भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन दरअसल वो शैतान थे। और आदमी के मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे वो आदमी वहां से भाग जाता है। अब जब रेहाऊ अंदर जाकर लाइट चालू करती है तो हम उसके पास एक शैतान को खड़ा देखते हैं जो लाइट होते ही गायब हो जाता है। जिसके बाद रेहाऊ विवाह नमाज पढ़ना शुरू करती है और उसके साथ ही एक शैतानी औरत की आवाज सुने पड़ती है जो उसके साथ नमाज पढ़ती जा रही थी। पाएंगे को डर तो लगता है, लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ती रहती है। और अब जब लाइट जाती है तो हाईवे के चारों तरफ शैतान खड़े थे जो साथ में नमाज पढ़ रहे थे, और एक ही पल बाद वो सब रेहाऊ को घर पर घेर लेते हैं। ये देख के रेहाऊ चिल्लाती है और वो वक्त में पीछे जाती है जहां हम उसके पिता सिमेदी को देखते हैं जो लोगों को ठीक किया करता था। लेकिन यहाँ भी इस समय को भी एक शैतानी रूप में दिखता है जिसके अंदर से एक सांप निकलता है और वो वहां ठीक हुए आदमी के अंदर के सांप को मार देता है। जिसके बाद वो रेहाऊ के पास जाता है। रेहाऊ उसे पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन सिमेदी उसे रोकता है और वो सांप उसी सांप की छड़ी में बदल जाता है। जिसके बाद रेहाऊ अल दुनिया में आकर वहां से भाग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लोग रीरी की दुकान से कपड़े ना लेकर रेहाऊ जिस दुकान पे काम करती है वहां की दुकान से कपड़े लेते हैं। ये देखकर रीरी भड़क जाती है और वो रेहाऊ को एक जादूगरनी की बेटी कहती है। ये सुनने के बाद कपड़े खरीदने आए तो वहां से चले जाते हैं और वो उसके पिता के बारे में बड़ा बुरा कहती है, जिसे सुनकर रेहाऊ उस पर अटैक करके उसका गला दबाने लगती है और यहाँ पजेस्ट हो गई थी। तभी रहमान आकर रेहाऊ पर दुआ पड़ता है और वो उसे ठीक करता है, और रेहा पजल्स हो गई। ये बात वहां फैल जाती है क्योंकि वहां के लोग उस प्रेयर रूम में जाने के बाद पजल्स हो रहे थे, या तो वहां पर जाने से डर रहे थे। घर आने पर रेहाऊ उसकी माँ उस प्रेयर रूम के बारे में पूछती है कि क्या रेहाऊ को कुछ दिखता है, लेकिन रेहाऊ मना कर देती है और उसकी माँ कहती है कि जब उसे शैतान दिखे तो वो अल्लाह से दुआ करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो आदमी प्रेयर रूम में नमाज पढ़ रहा था उसके पेट में दर्द हो रहा था और रेहा उसकी पीठ पर एक शैतानी बच्चे को चढ़ा हुआ देखती है। रेहाऊ को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन इसने एकदम सही देखा और वो बच्चा एक पल बाद गायब हो जाता है। अब रेहा वहां नमाज पढ़ने लगती है जब वहां उसे शैतान के पैर दिखते हैं जो वहीं खड़ा हुआ था, और वो अल्लाह से दुआ करती है। लेकिन तभी सामने लोगों से शैतान का कटा हुआ सर लेकर खड़ा नजर आता है और हम देखते हैं रेहाऊ शैतानों के बीच लेटी थी और शैतान उसे हंट करते हैं, लेकिन रेहाऊ जान बचाकर वहां से भागती है। इधर रीरी की माँ वहां के लोगों को लाकर रेहाऊ की माँ के पास जवाब मांगती हैं कि रेहाऊ ने रीरी पर हमला क्यों किया। साथ ही वो पाएंगे की माँ पर रीरी पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाती हैं। तभी वहां रेहाऊ आ जाती है और वो रीरी से माफी मांगती है, लेकिन माँ कहती है कि रेहाऊ शैतान की बच्ची है, इसलिए उसके पिता का सर काट दिया गया क्योंकि वो काला जादू करता था। ये सुनकर रेहा अपने गुस्सा रोक नहीं पाती और उसकी माँ उसे संभालती है। लोगों के जाने के बाद उसकी माँ लोगों से ना लड़ने के लिए और रेहा को नॉर्मली बिहेव करने के लिए कहती है, और वो उस घर को बेचना चाहती थी, लेकिन रेहाऊ मानती है कि उसकी माँ ये सब सिंटोत के गहने पर कर रही है क्योंकि सिंटोत को दौलत चाहिए। जिसके बाद रेहाऊ खुद की बचपन की झलक देखती है जहां वो शैतान की गोद में लेटी थी, और वो दूसरी दुनिया यानी कि जिन्स की दुनिया में पहुंच जाती है जहां उसे शैतान हंट करते हैं और उसके यहाँ सुरु के घर में खुलती है। रेहाऊ को रूम से लेकर आया था दोस्त रेहाऊ बिना सोचे उन शैतानों को समन बुला लेती है, लेकिन अब उन्हें रोक नहीं सकती क्योंकि उसने खुद ने बुलाया था। दोस्तों, वो शैतान रेहा को बचपन में दिखा करते थे जिसे वो अपना दोस्त कहती थी। ये सब सुरु रेहा को बताता है। वो ये भी बताता है कि रेहा कोई आम इंसान नहीं है और इसलिए उसके पिता और सेंथोत ने रेहा पर 18 पैसम यानी कि रुकैया परफॉर्म किया था जब वो छोटी बच्ची थी, और वो शैतान उसका इंतजार कर रहे हैं और इसलिए उसका पीछा करते हुए प्रेयर रूम तक आ गए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि रेहा को काली उल्टी होती जब उसे मार्केट में कई भूत नजर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक औरत माँ से फूल ना खरीद कर रेहा की दुकान से फूल खरीदती है। ये देखकर रीरी की माँ रेहा के फूल गिरा देती हैं और उसे बड़ा भुला कहती हैं।
तभी हम राहु के पास एक सांप को जाता हुआ देखते हैं जो रीरी की माँ की हालत खराब कर देता है और उनके पैर पर घाव आ जाते हैं जिससे उनका पैर सड़ने लगता है। तभी गांव वाले उन्हें ले जाते हैं। इस बात से गुस्से लोग रात को रेहाओं के घर आते हैं। उनका मानना था कि लोग इसलिए घायल हो रहे हैं क्योंकि रेहाओं की माँ उन पर काला जादू कर रही है। तभी सुरु वहां कर उन लोगों को रोकता है क्योंकि उसने वहां के एक आदमी को अपने फायदे के लिए एक स्प्रेड को यूज करते हुए देखा था। लोग कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो अब उसका जिम्मेदार सुरु होगा और वो लोग वहां से चले जाते हैं। साथ ही रेहाओं पदलस हो जाती है और वो सांप सीधी के हाथ से उसका गला घोट देता है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद वहां के लोग इंसाफ चाहते थे। वो चाहते थे कि रेहाओं की मां को सजा मिले। तब सुरु रेहाओं की मां से ट्यूट्यू के ओरिज्म की कसम खाने के लिए कहता है जिसमें उसकी मां को एक लाश की तरह बांधा जाएगा और वो कसम खाएगी और अगर उसने काला जादू नहीं किया होगा तो वो जिंदा रहेगी वरना वो मर जाएगी। लेकिन अपनी मां की जगह वो कसम रेहाओं लेने के लिए कहती है लेकिन उसकी मां उसे मना कर देती है। अब रेहाओं की मां ट्यूट्यू के ओरिज्म लेती है जिसके लिए उन्हें लाश की तरह बांधा जाता है और उधर रेहाओं उस रूम में नमाज पढ़ती है। तभी उसकी मां जिन्स की दुनिया में पहुंच जाती है जहां वो एक जिन को रेहाओं के अंदर जाता हुआ देखती है और रेहाओं पोसेस थी। तभी उसकी मां की आंख असल दुनिया में खुलती है। उसकी मां को जिंदा देखकर लोगों को सबूत मिल गया था कि उन्होंने काला जादू नहीं किया है और लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हम संतोष को सुरु से बात करते हुए देखते हैं क्योंकि उसे शॉप हाउस को जिसमें अभी रहती हैं उसको पवित्र करना है और यहाँ पर एग्जॉर्सिज्म करना जरूरी था। वो घर सिमेदी को ऐसा गिफ्ट दिया गया था ताकि वो लोगों को काले जादू से छुड़ा सके। लेकिन फिर वो कहता है कि सेंटर सिमेदी की दौलत लेना चाहता है और इसलिए वो शॉप हाउस को 2 आदमियों को बेचने वाली थी जिससे रेहाओं खुश नहीं थी। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उन्होंने कसम के दौरान उन शैतानों को देखा था और रेहाओं भी उन्हीं में से एक थी। यहाँ वो ये भी बताती हैं कि उन्हें सिमेदी के काम के बारे में उसे शादी करने से पहले से पता था और अब यहाँ से उन्हें जाना होगा वरना जो शैतान उन्हें कंट्रोल करता है ये कहते रेहाओं शैतान में बदल जाती है और उसके जरिए शैतान उसकी माँ से कहता है कि सेंटेड डेविल है और पाएंगे कि पिता की मौत का हत्यारा सेंटोथ है। रेहाओं की आवाज से उसकी माँ को तकलीफ हो रही थी। यहाँ रेहाओं बताती है कि जैसा उसके पिता को मारा गया था और जब लोगों ने घर से निकाल रहे थे तब रेहाओं ने सेंटोथ को एक आदमी के साथ देखा था जिसके कान पर घाव था और रेहाओं ने अपने पिता पर हमला करने वाले में से एक आदमी को काट लिया था। ये कहने के बाद वो बेहोश हो जाती है जिसके बाद हमें पता लगता है कि रेहाओं को अब जॉब से निकाल दिया गया था जिसका उस पर बुरा असर होता है। उसके मुंह से हम 2 सांपों को निकलता हुआ देखते हैं जिसमें से एक उसके बॉस को मार देता है और दूसरा उसकी माँ के पास जाता है। जब उन्हें वो सांप रेहाओं के भाई पर दिखता है जिसे वो पटक पटक के मारने की कोशिश करती है तभी रेहाओं आकर उन्हें रोकती है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस शैतान ने सांप का भ्रम कर उसकी माँ से उसके बेटे को ही मरवा दिया था और अब वो उसकी माँ को उसी मेहंदी की झलक दिखाकर उसे फांसी लगा देता है जिससे वो मर जाती है। अब रेहाओं की आंख सेंतोत के घर में इसकी वाइफ के पास खुलती है जो उसे बताती है कि सेंतोत एक अमीर आदमी है और उसे रेहाओं के पिता के पैसों की जरूरत नहीं है। सेंतोत ने सिमेडी को ऐसा गिफ्ट दिया था ताकि वो लोगों को काले जादू से छुड़ा सके और वो रेहाओं को चोट नहीं पहुंचाएगा। यहाँ में ये भी पता लगता है कि सेंतोत की पत्नी रेहाओं के तरह थी जिसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था और उसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन तब सेंतोत ने उसकी मदद करी थी जिसके बाद सेंतोत की पत्नी उसे उस प्रे रूम में जाकर उस चीज को ढूंढने के लिए कहती है जिससे रेहाओं उस दिन से जुड़ी हुई है और ढूंढने पर सेंतोत को वो चीज मिल जाती है। अब रेहाओं का एग्जॉर्सिज्म शुरू होता है लेकिन रेहाओं अपने अंदर के शैतान को निकालने की इजाजत नहीं देती क्योंकि उसने वहां आदमी को बैठा हुआ देखा था जिसके चेहरे पर घाव था और रेहाओं के अंदर बदला लेने की जाग थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेहाओं के सामने वही सांप की छड़ी रखी जाती है जिसे सेंतोत ने शुरू से ले लिया था और उस दिन रेहाओं पर कब्जा कर लेता है। पाएंगे कहती है कि सेंतोत को पिता के खून का जिम्मेदार है, उसे खूनी के बारे में पता था और यहाँ में असली राज पता लगता है कि रेहाओं के पिता को सुरु ने मरवाया था वो भी सेंतोत के बेटे को इस्तेमाल करके। लेकिन वो सिमेदी को मरवाने वाला है ये उसने सेंतोत के बेटे वाहिद को नहीं बताया था। तभी सेंतोत का बेटा पजेस्ट होकर अपने ही पिता को मार डालता है। तब सेंतोत की पत्नी आकर अपने बेटे को होश में लाती है लेकिन उसका बेटा इस पाप के लिए खुद को मार डालता है और पजस रेहाओं कहती है कि वो मरने के ही लायक थे और अब सेंतोत की पत्नी रेहाओं पर एग्जॉर्सिज्म करती है जिससे वो जिन उसका शरीर छोड़ देता है और एंड सीन में हम सेंतोत की पत्नी रेहाओं से उसके पावर्स को कंट्रोल करने के लिए कहती है और खुद को गॉड को सरेंडर करने को कहती है और हम देखते हैं कि सेंतोत की पत्नी ने वो छड़ी दफना दी थी ताकि वो किसी के हाथ न लगे। वो पवित्र छड़ी नहीं थी और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी काफी अच्छी है और आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो साथ में, तब तक के लिए बाय।